अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास क्या होता है और एटॉमिक मास, यूनिट, AMU और ग्राम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मोल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब जो है आज की हम अपनी क्लास के अंदर ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास मास गिवन हो ग्राम्स के अंदर तो हम उसको किस तरीके से मोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मास गिवन हो मोल के अंदर तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स के अंदर। तो पहले जो है हम देखते हैं कि ग्राम्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है मोल्स के अंदर। ग्राम्स टू मोल्स कन्वर्जन हमारे पास क्या है, ग्राम होगा तो मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल होगा तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स, क्या पूछा गया है, मोल्स पूछे गए हैं इन 50 ग्राम्स ऑफ H2O। तो सिंपली हम इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा बनाएंगे हम और डेटा बना के वो वैल्यू जो हमें गिवन है उस वैल्यू को हम लिखेंगे। तो ग्राम्स के अंदर है ये 50 ग्राम्स, तो हम क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स हमारे पास कितना है, 50 ग्राम्स, और कोई वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, नो इशू। हमें अब जो है यहाँ पे चाहिए H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो हम इसको यहीं पे डेटा के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O अब हमारे पास कितना है ये H2O। वी नो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो ये कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 16 = 18 AMU। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो क्या चीज़ है हमारे पास रिक्वायर्ड, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है हाउ मैनी मोल्स, यानी क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स लिखिए और इसके आगे आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला जो है यू हैव टू लर्न कि क्या फार्मूला होता है ग्राम्स को मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत इजी फार्मूला है ये हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मास सब्सटेंस दिया गया है, जो भी मास दिया गया है हमें सब्सटेंस का, हमने वो लिखना है। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर मास लिखा है, लेकिन नो इशू, आप यहाँ पे फार्मूला मास भी लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो चीज़ आपको दी गई है वो मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप आराम से यहाँ पे लिख दें मॉलिक्यूलर मास की बजाय आप लिख दें फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मैंने लिखा है, और सब्सटेंस हमारे पास है यहाँ पे क्या चीज़, वाटर है। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये H2O जो है ये मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, तो नो इशू, यू कैन राइट ईजीली द फार्मूला मास। आप हर चीज़ के लिए यहाँ पे फार्मूला मास लिख सकते हैं सिवाय सिंगल एटम के लिए, उसके लिए यू हैव टू राइट द एटॉमिक मास। अब जो है वो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स डेटा में हम जाते हैं, हमारे पास कितना है, हमारे पास है 50 ग्राम्स। हमारे पास कितना है, 50 ग्राम्स। तो हम अपने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं 50। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है, 18, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18। अब जब हम इसको
50 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.5 समथिंग। तो ये तो हमने ये लिखा है, क्या चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है 2.1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स फार्मूले वाला लिखा है, हमें यहाँ इसके साथ मोल्स लिखना लाजमी है। अब आप यहाँ पे ये बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स जो है ये रूल होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि हम यहाँ पे इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं 50 को 18 से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 2.7 मोल्स। क्या आ जाएगा? 2.7 मोल्स हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो गिवन होगी किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, किसके अंदर गिवन है, ग्राम्स के अंदर, तो हम उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे, मोल के अंदर। तो हमने क्या किया कि हमने कन्वर्ट किया है ग्राम्स को मोल्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि मोल्स को हम किस तरीके से ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मास। क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। 2 मोल्स, व्हाट इज़ द गिवन। हमारे पास क्या चीज़ दी गई है? हमारे पास दिया गया है मोल्स। किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स के अंदर। एज़ यूजुअल क्या करते हैं हम? डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हैं हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? मोल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मैनी मोल्स? 2 मोल्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 2 मोल्स ऑफ NaCl। और कोई वैल्यू तो हमें नहीं दी गई है, लेकिन NaCl हमें जो है वो बताया गया है। वैसे तो हमें पता है कि NaCl क्या है, फार्मूला यूनिट है, तो हम इसका फार्मूला मास निकालेंगे। और अगर नहीं भी पता हो तो हम हर किसी के लिए फार्मूला मास लिख सकते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ NaCl। अब हमें पता है कि सोडियम का मास जो है वो कितना होता है? 23। क्लोरीन का मास जो है वो कितना होता है? 35.5। तो ये हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा 58.5। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड, यानी कि क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है हमसे यहाँ पर? तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मास, यानी कि मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स हमने लिखा और उसके आगे हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम क्या लिखेंगे? फार्मूला। अब यहाँ पे फार्मूला वही है जो नंबर ऑफ मोल्स के लिए था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा जो है वो ड्राइव किया और हमने मास इन ग्राम्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लेकर चले गए हैं। तो मास इन ग्राम्स जो है वो हो जाएगा, मास इन ग्राम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द फार्मूला मास। यहाँ पे मैंने फार्मूला मास इसलिए लिखा है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या चीज़ थी? फार्मूला मास था, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अगर कोई सिंगल एटम की बात हो रही है तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास लिख सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। और अगर हम मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो हम फिर यहाँ पे इजीली किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के लिए फार्मूला मास जो है वो लिख सकते हैं। तो अब मास इन ग्राम्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? मास इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने मोल्स गिवन है? हमारे पास मोल्स गिवन है 2 मोल्स। तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स 2। फार्मूला मास हमारे पास कितना आया था? 58.5। तो जब हम 58.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा, मास इन ग्राम्स इक्वल टू 117 ग्राम। ये मास इन ग्राम्स तो हमने फार्मूले के साथ लिखा था, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने क्या किया है? हमने मोल्स को कन्वर्ट किया है किसके अंदर? हमने मोल्स को कन्वर्ट किया है ग्राम्स के अंदर। और हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो है वो ग्राम्स को कन्वर्ट किया था मोल्स में।
तो आज हमने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स टू मोल्स एंड हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स।